गजब बात है भाई, अभी शादी ब्याह हुआ नहीं, आप उसको देखने भेज दिए कि जाइए 2 महीने रखिए, देखिएगा इसको। कसूरवार रोशन रोही होगा, या फिर वो शिवनंदन भारती जो वकील हैं जिनका ऑफिस में सारा मामला चला था, या फिर वो अखिलेश कश्यप जो खेसारी लाल के राइटर है जिन्होंने मामला को सलटाया था, या फिर महिला विकास मंच जो इसमें शामिल थे। कौन कसूरवार होगा उस लड़की को 2 महीना फिर से इस्तेमाल होने पे? परिवार का आजकल के जमाना में लड़की को किसी का कोख ही नहीं है, कोई लड़का ही नपुंसक है। जिसमें ये करार देते हुए लड़की को रोशन रोही के साथ भेजा किरण सिंह को कि 2 महीने तक इसके साथ में रहेगा, इसके बाद में दोनों में बात बनेगा तो साथ में रहेगा, नहीं बनेगा तो नहीं रहेगा। दोनों का शादी हो जाना चाहिए। और अब शादी ब्याह जो भी अपना लड़का लड़की को करे तो मेडिकल रिपोर्ट जरूर ले करवाए। 2000 पूंजी भी नहीं रहेगा ना जो लड़की बच्ची को वो चाहेगा तो कोई भी इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। कैमरा पर ये लोग कहेगा कि हम बहुत साधु हैं, लेकिन वो सब बात नहीं है। अभी हम आए हुए रामकृष्ण नगर के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहाँ के डायरेक्टर महोदय संतोष सर हैं। गवाने मास्टरमाइंड तो कहे ही जाते हैं और गवाने मास्टरमाइंड है भी, मैंने देखा इनका मेहनत को। सर हमारे साथ में है, कई सारे मुद्दाओं पर इन्होंने खुलासा भी किए हैं जो एकदम 100% सही निकला है, और फिर से कई चर्चाओं पे हम लोग बातें करेंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, 5 मिनट 10 मिनट। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? जी नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। सब लोग आगे बढ़े, खुश रहें, एंजॉय करें और किसी को ठेस नहीं पहुंचाए, सब लोग आगे बढ़े। सर देखा जा रहा है इंडस्ट्रीज में आप काफ़ी दिनों से है, मुझे लग रहा है कि 10 साल 12 साल 15 साल से पहले से हैं। काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस आपका रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में क्या चीज़ गलत हो रहा है? गलत तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, 19-20 तो चलता ही है, लेकिन कभी कभी हो जाता है जो कि 14-20 12-20 हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि सबों को काम इंडस्ट्री में मिल रहा है। आज जो इंडस्ट्री में जो भी हैं, राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफी हैं, लाइट मैन है, सैटेलाइट मैन है, जो भी हैं, मॉडल हैं, तो सबका काम चल रहा है, सबका रोजी रोजगार चल रहा है। जी सर, सबका रोजी रोजगार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आपके नज़र से सही है। लेकिन आए दिन देखा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक विवाद के बाद एक विवाद खड़ा होता है। कोई स्टेज पर चढ़ के कोई लड़की के साथ कुछ कर देता है, कोई जाकर के कंप्रोमाइज़ वाले बात करता है। लड़कियां अक्सर आके सोशल मीडिया पे कहती है कि मुझे बेड शेयर के बात करने कहा गया, मुझे सोने के लिए कहा गया, कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया। तो ये मुद्दा के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये सब देखिए, ऑन कैमरा पर ये लोग कहेगा कि हम बहुत साधु हैं, लेकिन वो सब बात नहीं है। लेकिन अधिकांश आप देखिएगा ना कि सब लोग तो कंप्रोमाइज़, मतलब देखिए, लड़की लोग जानती है कि हमारे में क्या है। उसको 2000 पूंजी भी नहीं रहेगा ना जो लड़की बच्ची को वो चाहेगा तो कोई भी इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो। ये चीज़ वो लड़की जानती है, और लड़का से अपना जहाँ भी जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, या जो भी है, जो बदनाम भी हैं, तो ये तो लड़की ही तो जानती है ना। तो जानती है तो लड़की ही तो उसकाती है ना। तो लड़का नहीं हो सकना चाहिए कि भाई भगवान दिया से हम प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, तो हम क्यों उसकेंगे। अब फिर मेरा अगर ठीक है, हम नौजवान ही हैं, तो क्यों कोई उसकाएगी भाई। मतलब अगर हम नौजवान हैं, उसका रही है, तो मेरा तो इमेज चला जाएगा ना। और एक न एक दिन तो माता पिता तो जानेंगे ही जानेंगे, तो फिर हम अपने माता पिता से कैसे चेहरा दिखाएंगे। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये चीज़, अच्छा आप इंडस्ट्री में आए हैं तो अपना इमेज ही बनाने के लिए आए हैं ना। ये में अगर थोड़ा सा लीक हो जाएगा तो क्या होगा आपका इमेज का हाल। तो हम सभी लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए मिला है। लड़कियाँ खासतौर से देखा जाता है कि लड़कियाँ बार बार सोशल मीडिया पे आती है, कहती है कि मुझे सोने के लिए कहा गया, बेड शेयर करने के लिए कहा गया। वही लड़का पे आरोप लगता है, लड़का भी कहता है कि वो कुछ भी करने के लिए लड़कियाँ तैयार होती है, बोलती है कि सर मुझे आगे बढ़ाइए, आप जो कहेंगे सो हम करने के लिए तैयार है। तो इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़का डरा हुआ रहता है, लड़का एस्टेब्लिश्ड रहता है। अभी बताया ना कि म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हैं, जो स्टूडियो चला रहे हैं वो भी हैं, तो ये लोग एस्टेब्लिश्ड होल है। अब कोई बच्ची एस्टेब्लिश्ड नहीं होल है, तो लड़का को तो डर लग रहा है जो म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, लेकिन उसी के तरफ से पूरा मतलब ये रहता है समर्पित का भावना, ये का भावना, वो का भावना, तो उस समय लड़का से नादानी हो जाता है।
यही तो बात कर रहे हैं कि उस समय लड़का से नादानी नहीं होना चाहिए। हम लोग का भी उम्र था 30, 25, 24, 22, हम लोग नादानी नहीं किए। जी सर, अच्छा एक और बड़ी खबर हम आपसे पूछना चाहेंगे। आज से लगभग 2 महीना हो गया होगा समथिंग। 2 महीना पहले एक मामला चला था इंडस्ट्रीज में रोशन रोही किरण सिंह का, जो काफ़ी ज़्यादा विवाद चला था। काफ़ी दिन विवाद चलने के बाद में शिवनंदन भारती के ऑफिस में बैठ करके अखिलेश कश्यप, जो खेसारीलाल यादव का राइटर है, वो और कुछ लोग और मिलकर के, महिला विकास मंच के कुछ लोग मिलकर के वहाँ पे समझौता हुआ, जिसमें ये करार देते हुए लड़की को रोशन रोही के साथ में भेजा, किरण सिंह को, कि 2 महीने तक इसके साथ में रहेगा, इसके बाद में दोनों में बात बनेगा तो साथ में रहेगा, नहीं बनेगा तो नहीं रहेगा। तो इसमें ये कहाँ तक जाए किसी लड़की को किसी घर पे भेजना 2 महीने के लिए? अगर जो बाय द वे, अब 2 महीना पूरने वाला, अभी तक कोई रिजल्ट तो नहीं आया है, अगर जो बाय द वे रोशन रोही कहता है कि मैं इसको नहीं रखूंगा, तो क्या होगा? ये गलत बात है। ये कोई ई थोड़ो है कि हम एगो कंप्यूटर बेच रहे हैं भाई, या मिक्सर मशीन बेच रहे हैं, आप पहले चला लीजिए, देख लीजिए, तब पैसा दीजिएगा। ये बात गलत है। दोनों का शादी हो जाना चाहिए। और अब शादी ब्याह जो भी अपना लड़का लड़की को करे तो मेडिकल रिपोर्ट जरूर ले करवाएं। हाँ, बहुत धोखा हो रहा है। जैसे वो जमाना में, पहले के जमाना में वो शुद्ध जोड़ निकल गया, और उसका ना लाइफ बन गया, उसका घर परिवार बस गया। आजकल के ज़माना में लड़की को किसी का कोख ही नहीं है, कोई लड़का ही नपुंसक है। तो मैं लड़का के माता पिता को, लड़की के माता पिता को, दोनों पक्ष को मैं कहता हूँ कि अब जो है मेडिकल करा के ही दोनों पक्ष शादी ब्याह करें। उससे आपका घर जो है शादी ब्याह हो जानते एक बंधन हो जाता है। फिर आपको बंधन तो दोनों मेडिकल रिपोर्ट लेकर के ही कि लड़का लड़का है कि नहीं, लड़की लड़की है कि नहीं, तब शादी में कोई खतरा नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम एक आदमी को ठीक रहने से नहीं कुछ होगा। सभी लोग अपना ईमान बचाएं, धर्म बचाएं, अपना प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। बिल्कुल। आई लड़की की जो बात जो है, ये सब फिल्मी लाइन है। इसमें सारा लड़का 25 साल का हो चाहे 30 साल का हो, सबको बच के रहना है, अपना प्रतिष्ठा बचाना है, इसलिए कि आपका नाम है। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे अगर रोशन रोही यहाँ पे इनकार कर देता, अब रखने के लिए 2 महीना पुरने वाला है, रखने के लिए इनकार कर देता रोशन रोही किरण सिंह को, तो यहाँ पे कसूरवार कौन होगा? कसूरवार रोशन रोही होगा, या फिर वो शिवनंदन भारती जो वकील हैं, जिनका ऑफिस में सारा मामला चला था, या फिर वो अखिलेश कश्यप जो खेसारीलाल के राइटर है, जिन्होंने मामला को सलटाया था, या फिर महिला विकास मंच जो इसमें शामिल थे? कौन कसूरवार होगा उस लड़की को 2 महीना फिर से इस्तेमाल होने पर? देखिए, शिवनंदन भारती तो वकील हैं, तो वकील हैं वो एक्ट के तहत ही, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है कि लड़का लड़की का शादी के बाद ही उसको देखेगा। गजब बात है भाई, अभी शादी ब्याह हुआ नहीं, आप उसको देखने भेज दिए कि जाइए 2 महीने रखिए, देखिएगा इसको। क्या देखिएगा जी? शादी ब्याह करा देते, चाहे मंदिर में चाहे कोर्ट में। आप वकील हैं या सब लोग हैं बैठे हैं वहाँ, कश्यप जी भी थे, राइटर हैं, तो उनको कोर्ट में शादी ब्याह करा देते, उसके बाद अपना चली जाती बच्ची। ये करते तो खैर जो भी है, तो ये सब इसी से मामला बढ़ जाता है गलती ना। किसका होगा सर यहाँ पे? फिर उस लड़की का क्या होगा, या फिर कौन कसूरवार होगा? देखिए, लड़का लड़की नादान है, तो कोई आदमी नादान रहता है ना, जैसे आपका बेटा नादान है, तो आपके बेटा से सब लोग हाथ सेकना चाहेगा। तो लड़का लड़की नादान है, तो उसमें हम क्या किनको कहेंगे कि कौन दोषी है? एक नादान के पास भेजा है जिनके मम्मी पापा भी साथ में नहीं थे, रोशन रोही के मम्मी पापा वहाँ साथ में नहीं थे, और वही रोशन रोही खुद से स्वीकार करता है कि मैं नाबालिग को वोट गिराने के लायक भी नहीं, मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, उसके साथ में नाबालिग के साथ भेज देना किसी लड़की को, ये अत्याचार नहीं तो और क्या है? चोर को पकड़ना है ना, जैसे देखिए आपको जज करना है कि कौन क्या है, कौन गलत है, कौन सही है। जज ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई एगो कपड़ा का शोरूम है पटना में या कहीं भी, अब 3-4 गो लफुआ 20-25 साल का लड़का जो है, बिना अच्छा कपड़ा नहीं पहन ले है, लफुआ बाल उल झड़ाल है, घुस गया शोरूम में, और वो झगड़ा दोनों तरफ से हो रहा है, और वहाँ कोई पुलिस पहुँचा, तब पुलिस का पढ़ाई पढ़े हुए हैं जी, और दोनों का बात सुन रहा है। कपड़ा का दुकान का ये मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी का भी बात सुन रहा है, और लड़का का भी बात सुन रहा है, 3-4 गो लड़का के कि गलती तो इसमें है कि उसमें है। अरे आपको पता नहीं चल रहा है गलती किनका है? वो मारवाड़ी है बेचारा, वो कपड़ा का दुकान चला रहा है, उसको गलती होगा। ये लड़का की गलती है, लफुआ 3-4 को घुस गया, और झूठ मूठ के कह रहा है कि देखिए ना, हमारा पैंट लिए नहीं फेड़ा रहा है, तो छेद निकल गया, तो ऐसे निकल गया, और ये कह रहा है सर मेरा गला में पैसा अथी निकालने का प्रयास कर रहा था, ऐसे कर रहा था। तो पुलिस का पढ़ाई तुरंत आप समझ जाइए कि मारवाड़ी की गलती नहीं है।
और तुरंत ही तीनों लड़का को गिरेबान में पकड़े और ले जाएं थाना। इसमें सोचना क्या कि गलती किनका नहीं है, तो सब पता चल रहा है। क्यों मरवाड़ी है, पूंजी उंजी लगैले है, बेचारा कपड़ा का शोरूम खोल ले, वो गलत नहीं करेगा तीनों लड़का से, लफुआ से। और 3-4 गो है, और एगो मरवाड़ी है बेचारा, एगो स्टाफ 2 स्टाफ से चला रहा है दुकान। यही चीज सब पर लागू होता है कि कौन चोर है वो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो इसमें जजमेंट करना क्या है भाई? जैसे आज का एगो जजमेंट में देखिए बहुत सारा जजमेंट हुआ है। एक जजमेंट यहाँ भी हुआ है कि जज पूरा उसको, उस लड़की को झाड़ी है कि आप भाई आप वो रहना भी नहीं चाहती हो जी, और तलाक भी लेना चाहती हो, तो तलाक लेना चाहती हो तो नहीं रहना है तलाक ले लो। तो कहती हो हम तलाक नहीं लेंगे, तब ससुराल में भी नहीं रहना चाहती हो। वो पकड़ लिया जज साहब कि क्यों हरासमेंट कर रहे हो लड़का को, लड़का के परिवार को। तो जजमेंट ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि जजमेंट में पूरा लॉन्ग होना चाहिए। जब हम जान चुके हैं कि उनका गलती है तो कौन बात का आप जज बने हुए हैं? तो यही होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि नाजायज जाज को जल्दी से पकड़ के मामला को निपटारा कीजिए। इससे क्या होगा, समाज में मैसेज जाएगा, तब ना मैसेज जाएगा, तब ना कोई गलती किसी से नहीं करेगा भाई। अब जैसे हम ही लोग देखिए स्टूडियो खोले हुए, हम लोग तो ज़्यादा जानकार हैं नहीं, आप लोग तो पूछ देते हैं तो हम लोग के मुंह से सच्चाई निकल जाता है। सच पूछिए तो काफ़ी व्यस्तता है, शूटिंग कराना, नया म्यूजिक बनाना, रिकॉर्डिंग करना, गवाना, मिक्सिंग करना, पोस्टर बनाना, रिलीज करना, बहुत व्यस्तता है। फिर नया सिंगर को फिर वही प्रक्रिया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग लड़का को उठाते हैं, कहा कि बेरोजगारी बहुत है, इतना बेरोजगारी है कि जो लड़का ये 2-4 जिला अगर हिट हो जाएगा तब ना उसको 5,000 का ऑफर आ जाएगा स्टेज का। और जिसको हम 2-4 जिला नहीं हिट करेंगे, उसको बेचारा 5,000 के लायक नहीं बनाएंगे, तो वहाँ से सफ़र उसका कैसे चलेगा? तो ये सब चीज़ तो हम जानते हैं। तो और भी सब लोग जानिए, और भी सब लोग अच्छा नेक काम करिए, नेक काम करिए, गलत काम को बढ़ावा मत दीजिए, नेक काम करिए, सब लोग आगे बढ़ेगा। मजाल नहीं कि किसी के घर में चोरी डकैती होगा, सब लोग खुशहाल हो जाएंगे, घर का घर, टोला मोहल्ला खुशहाल हो जाएंगे, सबका लड़का बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, सबका माता पिता सब बिजनेस में फंसे रहेंगे, खुशहाल हो जाएगा। तो क्यों चोरी डकैती कोई करेगा भाई किसी का? तो ये सोच रखिए, आगे बढ़िए, आप पूरा नाम कमाइए, सब लोग नाम कमाइए जी। अच्छा सर, स्टूडियो में आए हैं, देख रहे कई सारे सिंगर उपस्थित हैं, कितने गाने का रिकॉर्डिंग है, और क्या होली भी अब तो समझिए सीजन, तो रिकॉर्डिंग का तो स्टाफ चरम सीमा पे है, जोर शोर से चल रहा है। कौन से गाने का चल रहा है इन लोग का रिकॉर्डिंग? यही सिंगर हैं, देखिए हाजीपुर से आए हैं, बहुत अच्छा सिंगर हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ अमित वैसु जी। इसे हम कास्ट को हम नहीं दर्शाते हैं यहाँ पे। जैसे हम ऐसे मान के चले कि हम कोई भी कास्ट हो तो हम कास्ट नहीं लगाते हैं नाम के आगे। जैसे मेरा ये नाम है फन्ना यादव, फन्ना चिन, वो सब हम नहीं लगाते हैं। हमारा नाम सीधा अमित है, तो हम थोड़ा बहुत टाइटल के जगह पर, कुमार के जगह पर एक नया यूनिक चीज़ दिए है, वैसु, जो कोई कास्ट में नहीं आता है। मतलब जातिवाद को बढ़ावा आप नहीं देते? जातिवाद को बढ़ावा नहीं। इंसान हम भी है, इंसान आप भी, आप यादव है, हम पासवान है, चाहे हम जो भी कास्ट है, खून तो एक ही है, हर चीज़ एक ही है। तो हम जातिवाद के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ पे, अच्छा एक काम करने आए हैं। हम कुछ सपना लेके आए हैं सर के पास। इसे हम सर से यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे हैं सर का, और इनसे हमारी कांटेक्ट हुई है, तो सर बुलाए स्टूडियो पे। हम 2 दिन पहले यहाँ पे आए हैं, आके सर से बात उत करके गए हैं। उसके बाद आज रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। तो कितने गाने का रिकॉर्डिंग है यहाँ पे? जी, अभी तो फिलहाल 2 गाना कर रहे हैं। अभी किस टाइप? फर्स्ट टाइम ही एल्बम होगा मेरा, फर्स्ट टाइम अच्छा, एल्बम। पहला एल्बम आपका है? जी सर, अच्छा, फर्स्ट। क्या मतलब होली है या फिर लगन है, किस टाइप का गाना है? एक मॉडल सॉन्ग है, उसके बाद सर एक राइटर से लिखवाए हैं, जो हम नहीं जानते, सर ही लिखवाए हैं। वो एक होली सॉन्ग है। हम तो एक ही सॉन्ग के लिए आए थे, सर बोले कि बेटा चल रहा है, अभी सीजन चल रहा है होली का, एक सॉन्ग कर लो। तो हम सर के बात रखे हैं और 2 सॉन्ग अभी कर रहे हैं। फिलहाल हम 1 सॉन्ग के लिए आए हैं, लेकिन आज 2 सॉन्ग का रिकॉर्ड अच्छा, होगा। कोई गाने एक लाइन हो जाए, क्योंकि आप सिंगर हैं तो गाना तो एक लाजमी है, कोई गाने 2 लाइन हो जाए। जी सर, अभी फिलहाल अगर हमारा गाना अभी एगो रिकॉर्ड होने जाने वाला है, तो उसका हम एक गाना मुखरा सुना देते हैं। गली में गर्दा उड़ैला ए गोरी, का करे अइला बिहार के ओरी। गली में गर्दा उड़ैला ए गोरी, का करे अइला बिहार के ओरी। कहरेलू बबाल अपना ठुमका के दम पर, कहरेलू बबाल अपना
ठुमका के दम पर खो जाता बिहार के लइका तोहके स्टेज पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे हमारे साथ में संतोष सर थे, और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।